एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगत रहा था। बेचारा अपना पेट भरने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक सेठ के दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता। वह बोलता, मर जाओ, कोई काम क्यों नहीं करती, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से से उसे ढकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मार दिया। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह वहाँ से जाने लगा। सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसके जीवन में कुछ तो घटना घटित हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच वह सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख देता और कहीं कोई उस भिखारी को मारता और जलील करता, लेकिन भिखारी इतना भी कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था और सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते हुए बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और यह आपका सर कहाँ फट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया बल्कि सभी ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर से कहा, अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें कि कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे? क्या नहीं था हमारे पास, बस हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वह अंधा भिखारी? इतना सुनने के बाद बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ ऐसे ही हम अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे। कैसे उसे रोटियां की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उससे कभी कभी मारपीट करते और ढकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने उसे बस गालियाँ दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भी भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए, मेरे मुंह पर हमेशा दुआ ही रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि मालूम ही नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके यह सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा के गुणगान गाने लगे। अगले ही दिन वह भिखारी फिर सेठ के घर भीख मांगने आया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई कि इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो ईश्वर ही करता है, वह सभी कर्मों के हिसाब से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।